श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 20वां अध्याय शीर्षक है कुबेर और शिव का सखा भाव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते हुए देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर उसमें प्रवेश किया। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुख दाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। शिवजी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। परमेश्वर शिव ने फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिवजी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की है। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होगी, वह मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 20वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।